हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। माई सेल्फ एम ए कफिल। तो आप सबका इस्तेकबाल है बायोलॉजी वर्ल्ड ये यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, नेम इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। हमने पहले से वीडियो में देखते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन यानी क्या, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद मेल गैमेटोफाइट देखे, फिर हम फीमेल गैमेटोफाइट देखे, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट देखे। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी क्या? यानी कि हमें टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, हमें ऑफस्प्रिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। हमारी पीढ़ी आगे तैयार करने के लिए हमें ऑफस्प्रिंग की ज़रूरत रहती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले प्लांट्स को भी इसकी बहुत ज़रूरत रहती है रिप्रोडक्शन की। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। बिफोर द फर्टिलाइजेशन those processes takes place is named as the pollination। अब पॉलिनेशन यानी क्या? पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन यानी द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। यानी कि किसका ट्रांसफर होता है? तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। कहाँ से? मेल फ्लावर्स, यानी कि एक ही फ्लावर में होता है या दूसरे फ्लावर में हो सकता है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो सकता है। एंथर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक उसका ट्रांसफर होता है। और यही ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसी ट्रांसफर के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन उसकी बहुत ही सिंपल है कि इट इज द transfer of the pollen grains from the anther to the stigma is known as the pollination। अब pollination हमें यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि pollination एक ही प्लांट में होता है या अलग अलग प्लांट में होता है, या फिर pollination एक ही फ्लावर में होता है या दो अलग अलग फ्लावर में होता है, टू डिफरेंट फ्लावर। उस वजह से अगर हमें देखना है तो हमें इसके क्या देखना पड़ेंगे? तो हमें इसके टाइप्स देखना पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। ओके, द फर्स्ट इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज द क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमेशा दो टाइप में डिवाइड होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, लेकिन ट्रांसफर कैसा होगा? वो एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होगा, यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एक फ्लावर के एंथर से वही फ्लावर के स्टिग्मा तक। यानी कि पूरी प्रोसेस कौन से फ्लावर में होंगी? एक ही प्लांट में होंगी और एक ही फ्लावर में होगी। उसे क्या कहेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर एंड ऑन द सेम प्लांट। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एक फ्लावर में ही होगा और एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक। ठीक है, एक एंथर से एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक होगा और उसे ही हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यानी कि बहुत इजी है, बहुत सीधी, और इट इज अ सिंपल मेथड। यानी कि एक ही प्लांट में होगा और एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में होगा। एक ही फ्लावर के पोलर एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक ये प्रोसेस होगा, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस होगी। इसे ही हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन में भी हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप है ऑटोगैमी और दूसरा टाइप है जिटोनोगैमी। द सेल्फ पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोगैमी एंड अनदर इज जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी यानी कि क्या? बहुत ही सिंपल है। ऑटोगैमी यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एक एंथर से, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्लावर में एंथर टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर इज नोन एज द ऑटोगैमी। अब इसके बाद ऑटोगैमी, अब जिटोनोगैमी जो रहेगा वो एकदम से डिफरेंट रहेगा, यानी कि अलग रहेगा। उसे क्या कहेंगे हम? जिटोनोगैमी। यानी कि
चलिए अब देखते हैं व्हाट इज मीन बाय जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में यह होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, transfer of the pollen grain from one flower to the another flower is known as the जिटोनोगैमी। यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा तक, और ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, और उसे ही हम क्या कहेंगे, तो उसे ही हम कहेंगे जिटोनोगैमी। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन में हमें पहला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि सेल्फ पॉलिनेशन इज द बेस्ट पॉलिनेशन ऑप्शन। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एटलीस्ट चांस रहता है फेलियर का, यानी कि इसमें फेलियर का डर जो रहता है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि डोंट वेस्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स इसमें होता है, और उसके बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर भी होता है एंथर से स्टिग्मा तक, यानी कि यहाँ पर हमें फेलियर का चांस हमेशा कम मिलता है। इट इज द एटलीस्ट चांस ऑफ द फेलियर। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलता है, हम देख रहे हैं प्लांट्स में और हम देख रहे हैं फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, तो क्या होता है, सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज द इकोनॉमिक मेथड, यानी कि ये बहुत ही फायदेमंद है। इकोनॉमी जो अपनी इकोनॉमिकल मेथड में ये बहुत ही कामयाब मेथड है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर कमर्शियल मेथड भी है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तैयार होते हैं, और इन फ्लावर की खुशबू भी जैसी रहती है, ये बहुत ही अच्छी लाजवाब रहती है। इट इज़ द बेस्ट फ्रेगनेंस इन द फ्लावर। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हमने देखे पॉलिनेशन का पहला टाइप जिसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन प्लांट ऑफ द एंथर टू द another plant of the stigma, okay, is known as the क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा होगा कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। प्रोसेस में हमें देखने को मिलेगा कि एक प्लांट के फ्लावर में से दूसरे प्लांट के फ्लावर में, यानी कि एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगा, और यही प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम पॉलिनेशन कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जिनोगैमी। दोनों का भी अलग अलग है, देखिए ये दोनों के झाड़ अलग अलग है, इसमें पोलन ग्रेन भी अलग अलग झाड़ से ट्रांसफर होगा, ठीक है। एक झाड़ से ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन एंथर से दूसरे झाड़ के स्टिग्मा तक, यानी कि दो अलग अलग झाड़, और स्पेसेस कैसे रहेंगे, स्पेसेस सेम रहेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और यहाँ पर जो क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगे, ये अलग अलग एजेंसी यानी कि अलग अलग मोड्स से होंगे, यानी कि कभी इसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो ह्यूमन से होगा, कभी बर्ड से होगा, या फिर कभी वाइंड से होगा, या कभी वाटर से होगा। हम वन बाय वन ये देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ इतना क्लियर रहना चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एक झाड़ के फ्लावर से दूसरे झाड़ के फ्लावर तक ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और फ्लावर में ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है फ्लावर में, यानी कि फूल में। मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में ये होता है कि पॉलिनेशन होता है। हम ये कह सकते हैं अबाउट 80% ऑफ दी ऑल प्लांट्स पॉलिनेशन आर ऑकर। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एजेंसी से होता है। देखिए अब पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर हमें दो एजेंसी देखने को मिलती है कॉमन। पहली ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक होगा और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, यानी कि जो जानदार है, जो सजीव है, उसे हम क्या कहेंगे, उसके ज़रिए भी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। और जो
गैर जानदार है, जो निर्जीव है, उनके जरिए भी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और इसी प्रोसेस को क्या हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि द प्रोसेस ऑकर्स बोथ फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसका पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।